दोस्तों, दिल्ली में आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ज्ञानेश कुमार जी जो कि मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, लेकिन एक सवाल को वो डक कर गए, यानी कि उन्होंने स्किप कर दिया उस सवाल को। सवाल ये था, एक पत्रकार ने पूछा कि आप राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए, एफिडेविट दीजिए, लेकिन अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 18,000 शपथ पत्र दिए हैं, बावजूद इसके आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और राहुल गांधी से कह रहे हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए, नहीं तो झूठे। तो यह सवाल चुनाव आयुक्त के पास जैसे ही पहुंचा, उनके कान में पड़ा, उन्होंने इसको इग्नोर ही कर दिया। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 1.5 घंटे के करीब थी, एक बार भी ना अखिलेश यादव का नाम लिया, ना ही उन 18,000 शपथ पत्रों का लिया और ना उस पर होती कोई कार्रवाई का लिया। ऐसे में समझ में दोस्तों यह आ रहा है कि चुनाव आयोग सेलेक्टिव हो गया है, और चुनाव आयोग अगर इस लोकतंत्र में सेलेक्टिव हो जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, उत्तर प्रदेश के एक बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी जो पार्टी है वो लगातार चुनाव आयोग के कारनामे अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर करती रहती है। इस बीच अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट जो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे पहले किया गया था, बावजूद इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊं। इस ट्वीट को देखिए। अखिलेश यादव लिख रहे हैं, चिट्ठा लंबा होता जा रहा है, जिनकी करतूतों कारनामों का उनका जवाब भी ना आया अब तक हमारे हलफनामों का। नीचे उन्होंने एक जानकारी दी है, उसमें लिखा है समाजवादी पार्टी ने वोट डकैती के, जी हां, वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं, यहां पर वोट डकैती शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। लिखा है वोट डकैती के 18,000 शपथ पत्र ईसीआई को दिए, कार्रवाई 0 बटा सन्नाटा। नीचे कुल शपथ पत्र 18,000, ईसीआई की कार्रवाई 0 बटा सन्नाटा, यह दिखाया गया है, यह बताने की कोशिश की गई है। अब सोचिए दोस्तों, राहुल गांधी से मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, बड़े ही ड्रामेटिक अंदाज में वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आप 7 दिन के अंदर एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर हम ये मान लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपको देश से माफी भी मांगनी पड़ेगी। सुनिए क्या कह रहे हैं। सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगे। अब राहुल गांधी एफिडेविट नहीं देंगे तो फिर वो दोषी हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, ये बात साबित हो जाएगी। लेकिन अखिलेश यादव ने तो 18,000, जी हां, 18,000 एफिडेविट दिए हैं, शपथ पत्र दिए हैं, और उसी दिन दिए हैं जब उनको धांधली का पता चला, जब वो प्रक्रिया हो रही थी उसी दौरान दिए गए हैं। लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और क्या चुनाव आयोग सेलेक्टिव हो गया है? क्योंकि चुनाव आयोग राहुल गांधी की तो बात करेगा, क्योंकि वहां पर लग रहा है कि राहुल गांधी एक प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं और इसी प्रक्रिया के जरिए उनको झूठा साबित किया जा सकता है। लेकिन वही प्रक्रिया विपक्ष के दूसरे नेता कर चुके हैं और पहले से कर चुके हैं, अब तक उस पर कोई जवाब नहीं, उस पर सन्नाटा छाया हुआ है। और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो एक पत्रकार ने इस पर सवाल भी पूछा, बावजूद इसके मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी उस सवाल को डक कर गए, उस सवाल को ही गायब कर दिया उन्होंने। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी जवाब अखिलेश यादव की उन 18,000 एप्लीकेशंस का, उन एफिडेविट्स का कोई भी जवाब किसी भी तरीके से नहीं दिया गया। इसका मतलब क्या दोस्तों? इसका मतलब सीधा सा है कि चुनाव आयोग अपनी तरीके से ढपली बजाना चाहता है, ना खाता ना बही। जो ज्ञानेश कुमार जी कहें वही सबसे ज्यादा सही, बाकी सब तो झूठ बोल रहे हैं, बाकी सब तो दिखावा कर रहे हैं, बाकी सब लोकतंत्र को बदनाम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी जो कह रहे हैं, चुनाव आयोग के जो मेन अधिकारी हैं, वो जो कह रहे हैं वही सबसे ज्यादा सही, और उसी बात को मान लीजिए, क्योंकि उसको अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर आप इस लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आपने उन पर सवाल उठा दिया तो आप इस देश के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं। किस तरह की बातें हैं। एक तरह मोदी जी के लिए कहा जाता है, मोदी जी से कोई सवाल आप पूछिए
तो फिर कहा जाएगा कि आप देश हित में बात नहीं कर रहे हैं, आप देशद्रोही हैं। तो अब चुनाव आयोग को लेकर अगर आप सवाल उठा दीजिएगा तो भी आप देशद्रोही हैं, यह साबित कर दिया जाएगा दोस्तों। और इसी तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, यही बहाना बनाने के लिए ज्ञानेश कुमार जी आए थे, क्योंकि साफ तौर से जब यह नजर आ रहा है कि अखिलेश यादव जो आरोप लगा रहे हैं, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी से तो एफिडेविट मांग रहे हैं, हमने जो एफिडेविट दिए थे उसका क्या हुआ? 18,000 शपथ पत्र आप लेकर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने शपथ पत्र दिए हैं, आपने कोई भी एक्शन नहीं लिया। और अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो साफ तौर से जाहिर है कि आप ना एक्शन लेंगे और ना ही आप राहुल गांधी अगर कल को शपथ पत्र दे देते हैं उन पर भी कोई एक्शन लेंगे, क्योंकि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है 20(3)B, उसके तहत तमाम एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जांच पड़ताल हो ही नहीं सकती है, क्योंकि वो कानून तब लागू होता है जब वोटर लिस्ट बन रही होती है। तो फिर राहुल गांधी अगर शपथ पत्र दे भी देते हैं तो अगला बहाना यही होगा कि इस कानून के तहत तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। और मैंने एक वीडियो में बताया भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही आपको दोस्तों बताया था कि बहाना तैयार कर लिया गया है, और वही बहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखने को मिला। क्या बहाना? कि जब वोटर लिस्ट तैयार हो रही थी तब आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, और अब आप कह रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट खराब है या फिर उस वोटर लिस्ट में इतनी अनियमितताएं हैं, तो कैसे कार्रवाई होगी? कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, यह साफ तौर से कह दिया गया। और यही बहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार जी ने सामने रख दिया, पहले भी कहा गया, और अब कोई भी एक्शन नहीं हो सकता, यह साफ तौर से कह दिया गया। जो हो गया उसे भूल जाइए, जो हो गया उसे भूल जाइए, और जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है बिहार के अंदर उसमें अपना योगदान निभाइए। बस यही कहना है चुनाव आयोग का। और जो भी धांधली हुई है उसको चुपचाप आप मान लीजिए, उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर आप नहीं स्वीकार कर सकते हैं तो अपने मन में कुंठा लेकर आप जीते रहिए। इस बात से कोई लेना देना ना चुनाव आयोग का है, ना ही ज्ञानेश कुमार जी का है, ना ही पिछले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी का है। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में खुश है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम आरोप लगाए थे, उनसे तो कोई भी शपथ पत्र नहीं मांगा गया। हैरानी की बात है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर आए, उनसे कोई शपथ पत्र नहीं मांगा गया। शपथ पत्र राहुल गांधी से मांगा जा रहा है, चलिए ठीक है। शपथ पत्र जो अखिलेश यादव दे चुके हैं उन पर कौन सा कार्रवाई कर लिया आपने? एक कार्रवाई नहीं की। यह दावा अखिलेश यादव कर रहे हैं, अखिलेश यादव को भी झूठा करार देते। और सवाल जब पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जवाब क्यों नहीं दिया? साफ तौर से यह पता लग रहा है कि चुनाव आयोग की ये जो दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की पूरी दाल ही काली है। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।